गाइस, इन पार्ट टू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में, तो पार्ट वन में हमने कवर करा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में एंड पार्ट टू में हम कवर करने वाले हैं फर्स्टली क्वासी फेडरलिज्म के बारे में एंड देन आफ्टर हम कवर करने वाले हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। सबसे पहले तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि व्हाट इज़ क्वासी फेडरल। फेडरल या क्वासी फेडरल क्या होता है? जैसे इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है। क्वासी फेडरल बोलने का मतलब सबसे पहले हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट है केसी वेयर ने जस्ट क्वासी फेडरल को इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, ये कनाडा से लिया गया, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया वर्ड है। क्वासी फेडरल का मीनिंग होता है यूनिटरी टिल्ट। अब हम समझते हैं, आते हैं क्वासी फेडरल पर। क्वासी फेडरल इज ऑल अबाउट कि हमारी जो कंट्री है, राइट, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म पर वर्क, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड ये इसे हम क्वासी फेडरल कहते हैं। क्वासी फेडरल बोलने का मतलब है कि कंट्री का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी का डिसीजन मान्य होगा तो दैट इज़ यूनियन, राइट। किसी भी मामले में यदि बहस हो जाए, कहीं पर भी स्टेट या सेंटर की बात आ जाए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंटर की सुनी जाएगी, मतलब कि यूनियन की सुनी जाएगी। तो दिस इज़ अबाउट क्वासी फेडरल, राइट। यूनिटरी टिल्ट होगा, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी एंड दिस इज़ अबाउट कि हम एक क्वासी फेडरल कंट्री में रहते हैं, राइट। एंड कुछ वर्ड्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, दैट इज़ कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जैसे हम फेडरल हमने जाना, हम कैबिनेट बहुत यूज़ करते हैं, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर्स यूज़ करते हैं, बजट वर्ड यूज़ करते हैं। सरप्राइजिंगली ये कोई भी वर्ड जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट हम यूज़ करते हैं बट एनुअल फाइनल बिल या फिर स्टेटमेंट ऐसे वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये हमें पता होना चाहिए एज बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। कैबिनेट वर्ड या किचन कैबिनेट वर्ड ऐसा कोई भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसके इंस्टीड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कही गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल वर्ड नहीं है। आर्टिकल नंबर फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है, फेडरल वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है। ये सारे अनफॉर्मल वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं। एज बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए। नाउ कम कि दो टर्म आता है, फर्स्ट इज होल्डिंग टुगेदर एंड सेकंड इज कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है जैसे कि एग्जांपल में यूएसए में 50 स्टेट आपस में आते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम जस्ट एक कंट्री फॉर्म करेंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर, कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखा है। दिस इज ये प्रैक्टिस होता है यूएसए में एंड वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूअल सिटीजनशिप को अपनाया गया है। एंड इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया में कमिंग टुगेदर है, यानी कि यूनियन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। कमिंग टुगेदर मतलब जैसे पार्टीशन में भी हमने बहुत सारे हिस्सों को खोया इंडिया का, तो यूनियन खुद को ज़्यादा डोमिनेंट यहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है कि अब हम जस्ट अपने पार्ट्स को डिवाइड नहीं करना चाहते और या फिर जस्ट अपने हिस्से को इंडिपेंडेंटली नहीं छोड़ना चाहते। तो यहाँ पर जस्ट स्टेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना दी गई, यूनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है कि सारे को जस्ट हम एक साथ बनाए रखेंगे। तो दैट इज़ कमिंग टुगेदर, जो कि इंडिया में प्रैक्टिस होती है एंड यहाँ पर ऑब्वियसली बात है सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। नाउ अब हम जस्ट की फीचर्स की बात कर ले अपने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो दैट इज़ फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी टिल्ट। ये मैं बता चुकी हूँ कि हमारा देश फेडरल है, राइट। फेडरल मतलब जो भी शक्ति है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, यूनिटरी टिल्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। यदि कोई भी विवाद हो जाए नदी जस्ट सब्जेक्ट्स की यदि हम बात करें, जैसे कि रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रेलवे हो गया, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनियन को सुना जाएगा, यूनियन की बात को तवज्जो दी जाएगी एज रिस्पेक्ट टू स्टेट। तो यूनियन का इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है एज वर्ड, जैसे कि हम क्वासी फेडरल या फेडरल समझ रहे हैं तो उस रिस्पेक्ट में, राइट। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म सेकेंड फीचर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म या पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब कि हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट दोनों ही अलग अलग होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का हेड ऑब्वियस सी बात है पीएम होते हैं एंड हेड ऑफ स्टेट ऑब्वियस सी बात है कि हेड ऑफ स्टेट
प्रेसिडेंट होता है। सो एक फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी बनता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दैट इज प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी गई है, राइट। डीपीएसपी की भी बात करी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये सब हम आगे वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे बहुत ही ब्रॉड वे में। एंड सेक्युलर, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, राइट। किसी भी हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सॉरी। एंड नेक्स्ट है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट, कि कंट्री रिपब्लिक एज वेल एज डेमोक्रेटिक है। सो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। एंड जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी बिना जस्ट पॉलिटिकल प्रेशर या पावर के अपने को जस्ट बना के रख सकती है, नीडर तरीके से न्याय दे सकती है। बट कितना होता है और कितना नहीं आप और मुझे अच्छे से पता है। बट या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बहुत लोग जिनको न्याय मिल रहा है जस्ट उनको पता होगा कि कितना इंडिपेंडेंट जस्ट फॉलो करा जा रहा है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज पार्लियामेंट्री कमिटीज़, राइट। सो पार्लियामेंट्री कमिटीज से मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। सो कमिटीज़ बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा होता है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग जो होता है वो परमानेंट कमिटी होता है, एंड एडहॉक कमेटी ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, फिर ये डिसॉल्व कर दिया जाता है। सो बेसिकली इसमें फैक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, राइट, PAC, इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, तो दैट इज़ 22 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा से कितने मेंबर इसमें होते हैं, 15, और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं, राइट। ये PYQ भी है, एस्टीमेट कमेटी, CUT PG में ये PYQ आ चुका है 2025 के पेपर में कि एस्टीमेट कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एज रिगार्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि 30 टोटल मेंबर्स हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। और ये जो कमेटी होती है ये बजट से रिगार्डिंग होती है, और मैं बता चुकी हूँ कि बजट वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ऑफिशियली, राइट। ऑफिशियली मेंशन है एनुअल स्टेटमेंट या एनुअल एस्टिमेशन जैसे वर्ड्स। उसके बाद है कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब जस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग में जो कमिटीज़ है उसमें टोटल 22 मेंबर है, सेम जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में था 22 मेंबर। इसमें जस्ट ये सेम ही है कि इसमें भी लोकसभा से 15, इसमें भी लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7, इसमें भी राज्यसभा में 7 मेंबर्स होते। नाउ नेक्स्ट इज कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें टोटल जो होती है मतलब है वो 24 है डिपार्टमेंट कमिटीज़, ठीक है। टोटल कितनी है, फैक्चुअल क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टोटल कितनी है, तो 24 है। 31 टोटल मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से होता है और 10 जो होता है वो राज्यसभा से होता है, और इंट्रोड्यूस 1993 में करा गया था। सो इट इज़ ऑल अबाउट अ बेसिक फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है, कि स्टैंडिंग कमिटीज़ या एडहॉक कमिटीज़, स्टैंडिंग कमिटीज़ या फिर एडहॉक कमिटीज़ बेसिकली होती क्या है। एंड इसमें जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं इसको हमने कवर कर लिया। और या ऑल द बेस्ट, ऐसे आप अपनी तैयारी करते रहिए एंड या हर एक दिन खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करिए। थैंक यू एंड बाय।